हेलो दोस्तों। आज मैं जिस इंडोनेशियन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म की बात करने वाला हूँ वो सच में बहुत खतरनाक है। इसमें ऐसे ट्विस्ट और टर्न हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और इसकी एंडिंग आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगी। सच मानिए, ये फिल्म वाकई बहुत ज़बरदस्त है और इसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा फिल्म के पहले सीन पर चलते हैं। पुराने जमाने में जंगलों में एक छुपा हुआ गुट रहता था। उनका मानना था कि वो भगवान भैरव की पूजा करके और इंसान का गोश्त खाकर अपनी उम्र रोक सकते हैं। कहते हैं पुराने जमाने में एक पुराना मंदिर मिला था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मंदिर गायब हो गया और उससे जुड़े लोग भी। लोगों ने समझा कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या ऐसी चीजें कभी सच में खत्म होती हैं? अब आते हैं आज के समय में। नजमा एक सिंगल माँ, उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी ही आती है। पैसों की तंगी है, लेकिन माँ और बेटी में बहुत प्यार है। याति की पढ़ाई पूरी होने वाली है, आगे कॉलेज जाना है और उसके लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत है। नजमा जब भी खाली बैठती वो बस अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचती रहती। उसे डर था कि गरीबी कहीं याति के सपनों को कुचल न दे। एक दिन नजमा के पास एक औरत आती है, डियाना। वो कहती है कि वो एक बड़ी संस्था से है। नजमा को जकार्ता में एक अच्छे स्कूल में इज्जत वाली नौकरी का ऑफर देती है। रहने के लिए बड़ा घर, अच्छी सैलरी और याति की पूरी पढ़ाई का खर्च। नजमा को सब कुछ इतना आसान लगा कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आप होते तो क्या फौरन हाँ कर देते? डियाना एक पुरानी फोटो दिखाती है 16 साल पहले की। उस फोटो में नजमा है और डियाना भी। लेकिन अजीब बात यह कि डियाना आज भी वैसी की वैसी दिखती है। न उम्र बढ़ी, न चेहरा बदला। डियाना का चेहरा एकदम चमक रहा था, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही न हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ छुपा हुआ है? उसी रात घर की छत गिर जाती है और याति की पढ़ाई के लिए रखे पैसे खराब हो जाते हैं। नजमा मलबे को देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि अब जकार्ता जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मजबूरी में नजमा ऑफर मान लेती है। जकार्ता पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा शानदार घर मिलता है। वहां मिलते हैं संस्था के मुखिया लुसियस, उसकी बेटी ईवा, उसकी बूढ़ी माँ और एक आदमी जूडस। पहली ही रात नजमा को दरवाजे के पास लटके हुए इंसानी अंग दिखाई देते हैं। उसका चेहरा सफेद हो जाता है। वो पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। क्या वो सिर्फ वहम था या कोई इशारा? स्कूल में एक लड़की बताती है कि उसके दादा की उम्र 120 साल है और वो बिल्कुल ठीक है। नजमा को ये बात सुनकर अजीब लगता है। नजमा की मुलाकात एक औरत से होती है, राती। वो खुद को स्कूल की टीचर बताती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। राती उसे कुछ इशारे देती है, जैसे उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो। नजमा जब भी राती के साथ होती उसे एक अजीब सा सुकून मिलता, पर राती की आंखों में हमेशा एक डर छुपा रहता था। लेकिन फिर नजमा को पता चलता है कि उस नाम की कोई टीचर वहां है ही नहीं। तो फिर वो किससे बात कर रही थी? घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक सेब अचानक इंसानी दिल जैसा दिखता है जो धड़क रहा था। नजमा ने उसे तुरंत फर्श पर पटक दिया। अलमारी में शरीर के टुकड़े नजर आते हैं। आईने पर खून से लिखा दिखता है, तुम मरने वाली हो। नजमा अब बुरी तरह कांपने लगी थी। उधर याति की दोस्ती ईवा से हो जाती है। ईवा बताती है कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि इस समूह के कई गलत बलिदान हो चुके थे। एक दिन नजमा को घर के नीचे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहां भैरव की मूर्ति है, कांच के अंदर रखे इंसानी अंग है और कुछ नामों की लिस्ट है जिनके आगे लिखा है बहुत मजबूत। नजमा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। असल में ये लोग ऐसे इंसान की तलाश में थे जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, जो अपनी मर्जी से कुर्बानी दे सके, और नजमा उनके हिसाब से बिल्कुल सही थी। फिर आता है सबसे बड़ा झटका। 16 साल पहले नजमा के साथ जो बुरा हुआ था उसका जिम्मेदार लुसियस था और याति उसी की बेटी थी। नजमा को समझ आया
कि ये सब पहले से प्लान किया गया था, उसे एक जाल में फंसाया गया था। पूर्णिमा की रात रस्म शुरू होती है। याति को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी माँ को मारे। उसे नशीला खून पिलाया जाता है ताकि वो उनके काबू में आ जाए। याति की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन जब नजमा उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम मेरी बेटी हो, किसी के बहकावे में मत आना, तो माँ की बात असर कर जाती है। अचानक याति जैसे गहरी नींद से जागती है। वो चाकू घुमाकर लूसियस के गले में घोंप देती है। चूंकि रस्म के दौरान सब उससे जुड़े थे, उसके मरते ही बाकी लोग भी दर्द से तड़पने लगते हैं। राती की आत्मा जूडस से अपना सालों का हिसाब चुकता करती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बचे हुए लोग नजमा को पकड़ लेते हैं। अब आखिरी फैसला होना था, या तो माँ मरेगी या बेटी। नजमा अपनी बेटी को थामती है और खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। याति रोते हुए अपनी माँ को उसी दर्द से आजाद कर देती है। सोचो, अगर तुम याति की जगह होते क्या करते? 2 साल बाद डियाना फिर नए लोगों को फंसाने में लगी है और याति किसी को फोन पर कहती है, तुम भूखे हो ना, आ जाओ, खाना तैयार है। क्या वो बदला लेने वाली है, या वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है? तुम्हें क्या लगता है? तो दोस्तों, क्या बुराई सच में खत्म होती है या बस अपना चेहरा बदल लेती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस फिल्म पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।